Sairam children, I hope you all are fit and fine at your places. So children, today in our Hindi class, we are going to start with our new chapter. Previous chapter, I hope you all have done Mirch Ka Maza. What questions I told you in your book you have to do, and what I told you have to do in your notebook. So children, I hope you have done your work. You are studying well at your home and obey your parents. Stay safe at your home. So children, today we are going to start with our new chapter, पाठ 14, सबसे अच्छा पेड़. पाठ 14, सबसे अच्छा पेड़. Now we are going to read our chapter. So children, let's start with our chapter. 3 भाई थे. एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े. ये 3 भाई थे. एक दिन तीनों नए घरों की तलाश के लिए निकल पड़े. गरम गरम धूप में वह सड़क पर चलते चले गए. बहुत तेज धूप थी और गरम गरम धूप में वो सड़क पे चलते चले गए. थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया. चिल्ड्रन, आई होप आप सब ने मोस्टली बच्चों ने आम का पेड़ देखा होगा. आम का पेड़ बहुत बड़ा होता है. उसकी जो डाल होती हैं वो बहुत फैली हुई होती हैं. ओके चिल्ड्रन, अब जब वो तीनों भाई जब घर की तलाश के लिए वो जब निकल जाते हैं तो गरम गरम धूप थी और वो सड़क पे चलते चले गए. थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया. ये क्या है? ये आम का एक बड़ा पेड़ है. ओके, अब गरम गरम धूप थी, आम का पेड़ आया. अब उन्होंने क्या करा, उसके नीचे ठंडी छां थी. जो आम का पेड़ होता है वो बहुत बड़ा होता है. उसकी जो डाल होती हैं वो काफ़ी फैली हुई होती है और काफ़ी बड़ा पेड़ होता है. तो उसके नीचे उन्हें ठंडी छां थी. मतलब अब वो पेड़ जब फैला हुआ था वो उसके नीचे छांव थी. वो धूप में चलते चले गए. तीनों भाई उसके नीचे, अब ये तीनों भाई उसके नीचे क्या करने लगे? आराम करने लगे. क्या करने लगे? आराम करने लगे. पेड़ के पक्के आम तोड़ तोड़ कर वह मीठा मीठा रस चूसने लगे. पेड़ पे आम लगे थे और चलते चलते उन्हें भूख भी लगी होगी. ठीक है ना. तो उस पे जो आम लगे थे उन्होंने उसे तोड़ा और उसका रस चूसने लगे और वो रस बहुत मीठा था. बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है. अब बड़ा भाई बोलता है, मुझे तो यही जगह पसंद है. अब आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है? ऊपर आम का पेड़ है और उससे बढ़िया जगह कौन सी हो सकती है? आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे और जब वह पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे. अब वो जब तीनों भाई वहाँ इकट्ठे होते हैं, वो जैसे घर की तलाश कर रहे होते हैं, तो वो पेड़ के नीचे जब जा बैठते हैं तो बड़ा भाई बोलता है कि यही सबसे अच्छी जगह है. मुझे तो यही जगह पसंद है. भाई जब इस पे कच्चे कच्चे आम लगेंगे तो हम उसका अचार बनाएंगे और जब वो पक जाएंगे तो हम उन्हें खाएंगे. कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखाकर रख लेंगे. कुछ आम हम बाद में खाने के लिए उसे सुखाकर रख लेंगे. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज.
दूसरे भाई ने कहा मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। दूसरे भाई ने क्या कहा? मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा? उसने बोला कि मैं यहीं पे ही पेड़ बनाऊंगा और केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा, बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे। अब एक भाई कह रहा है कि जो आम है, जो वो कच्चे होंगे उससे हम अचार बनाएंगे और जब वो पक जाएंगे तो हम उसे खाएंगे, मीठे मीठे आम, और कुछ आम हम सुखाकर बाद के लिए भी रखेंगे। अब दूसरा भाई कहता है मैं भी यहीं घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा, जब बढ़िया केले खाने को मिलेंगे। केले में क्या होता है? कैल्शियम होता है बहुत ज़्यादा, हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। और वो बोल रहा है कि फिर जब वो कच्चे होंगे तो हम उसकी सब्जी भी बनाएंगे। आप सबको पता होगा कि कच्चे केलों की सब्जी बनती है। आई होप आपकी मम्मा बनाती होंगी। कुछ केले हम बेच देंगे। केले फ्रूट में आते हैं, तो अगर हम उसे बेचेंगे तो हमें उसके पैसे मिलेंगे और एक तरीके से बिजनेस भी हो जाएगा, खाने को भी मिलेगा और घर सब्जी रोटी के साथ भी खा सकते हैं अगर उसकी सब्जी बनेगी। उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे। अब जब वो पैसे हम लाएंगे केले बेच के, उससे हम क्या खरीदेंगे? उससे हम चावल खरीद लेंगे। और केले के पत्ते भी काम आएंगे। आपको पता है केले के पत्ते पे लोग खाना खाते हैं, उड़ीसा साइड और जितने भी ये साउथ इंडियन लोग हैं, ये लोग केले के पत्ते पे ही खाना खाते हैं। उस पे बहुत शुभ माना जाता है। और जो केले के पत्ते होते हैं उनसे भी हम पैसे कमाएंगे, वो भी काम में आएंगे, क्योंकि केले के पत्तों पे हम खाना खाते हैं, उसके लिए हमें प्लेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोपड़ी बना ली। इसलिए दूसरे भाई ने अपनी झोपड़ी कहाँ बना ली? वहीं पे ही बना ली। दूसरे भाई ने जो अपनी झोपड़ी थी कहाँ बनाई? वहीं पे ही बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। अब जो तीसरा भाई था वो आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। अब तीसरे भाई को क्या मिला? नारियल का पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा कैसी प्यास लगी है। अब तीसरा भाई कहता है कि बहुत प्यास लगी है। तो वो क्या करता है? वो एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। एक नारियल टपक पड़ता है। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खर 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 नारियल की जटाएं साफ हो गई। अब उसने नारियल को साफ करा। तीसरा भाई कहाँ बैठा है? नारियल के पेड़ के नीचे बैठा है। कहाँ बैठा है? नारियल के पेड़ के नीचे बैठा है। अब जब नारियल गिरा तो उसने क्या करा? पहले उसे चाकू निकाला, फिर उसने नारियल की जटाएं साफ कर दी। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया। अब आपने कभी देखा होगा जब हम नारियल छीलते हैं तो उसमें छोटा सा छेद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि नारियल में पानी होता है, ठीक है। तो उसमें उसने छेद करा और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल का जो पानी होता है, नारियल पानी आप पीते ही होंगे, कितना ठंडा होता है वो। उसे फ्रिज में लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब तीसरा भाई उसी छांव में बैठ गया। अब जो तीसरा भाई था वो उसी की छांव में बैठ गया और सोचने लगा आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। अब वो वहीं बैठ गया था नारियल के पेड़ के नीचे और वो सोचता है आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है। आम एक फल भी है और बहुत अच्छा फल है, लोगों को काफ़ी पसंद होता है वो। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। केला खाने में बहुत अच्छा होता है। अब पेड़ नीम का भी अच्छा है। अब वो कहता है नीम का पेड़ भी अच्छा है, उसकी दुकान बड़ी अच्छी रहती है।
घर में कोई बीमार हो तो लौंग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। अब वो कह रहा है कि नीम का भी पेड़ अच्छा है, और अगर कोई घर में बीमार हो तो नीम की पत्तियाँ और नीम की जो टहनियाँ होती हैं और लौंग मिला के उसको बांध देते हैं, कहाँ पे, दरवाजे पे लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छां भी देगा। अब वो कहता है कि अगर मेरे पे नीम का पेड़ हो तो उसकी मैं टहनियाँ भी बेच सकता हूँ और वो मुझे और ठंडी छां देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता, अब वो कह रहा है मेरे पास रबड़ का पेड़ होता, तो मैं अपना चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। अब वो कह रहा है कि अगर मेरे पे क्या होता, एक चाकू होता, तो मैं उसकी छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। चीरे के तले में एक प्याला रख देता। अब चीरे के तले में क्या रख देता, एक प्याला रख देता। पेड़ की दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता। जो पेड़ होता है रबड़ का, उसका जो रस निकलता है उसको अगर हम पकाएंगे तो वो क्या बन जाता है, रबड़ के पेड़ से रबड़ बन जाता है। रबड़ मैं बेच देता। रबड़ से लौंग, लॉग, गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीज़ें बना लेते। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है, नारियल के पेड़ को ही सोचो। अब वो इतने पेड़ों के बारे में सोच रहा है। नारियल भी ऐसा एक तरीके से फल कह लो, जूस कह लो, ऐसा फल है जो 12 महीने बिकता है। कोई बीमार होता है, जैसे किसी में पानी की कमी हो जाती है, तो नारियल पानी सबसे अच्छा एक तरीके से फल कह लो या जूस कह लो, वो बताया जाता है डॉक्टरों द्वारा। और हमें गर्मियों में खूब नारियल पानी पीना चाहिए। हमारी स्किन भी बहुत अच्छी रहती है और हम बहुत तरोताज़ा रहते हैं नारियल का पानी पे। तो जब नारियल का पेड़ इतना अच्छा मिल गया है तो वो इतना क्यों सोच रहा है। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डेरियां बना सकता हूँ और डेरियों से मैं मजबूत चटाइयाँ भी बना सकता हूँ। अब जो उसमें इतना ऊपर लगा हुआ होता है, नारियल के ऊपर जो जटाएं होती हैं, उससे क्या बन सकती हैं, उससे चटाई बन सकती है, रस्सियाँ बन सकती हैं, को मैं शहर में बाजार में बेच सकता हूँ और मैं उसे बाजार में बेच सकता हूँ। अब वो कह रहा है कि उसकी ढेरियाँ भी बना सकते हैं और उससे एक मजबूत चटाई। अगर नारियल का पेड़, और जो नारियल पानी होता है वो शहर में बहुत बिकता है, लोग खूब पीते हैं, तो वो नारियल को भी बेच सकता है, उससे भी पैसे कमा सकता है और उससे चीज़ें भी बना सकता है, जैसे चटाई बन सकती हैं, या हम वो जो नारियल की जटाएं होती हैं जिन पे गैस नहीं होती, चूल्हा जगाने में भी काम आता है वो। मैं नारियल की गरी खा सकता हूँ। यस, नारियल की गरी खा सकते हैं। बसों में खूब बिकती है नारियल की गरी। आप देखेंगे कहीं आप जाते हैं तो साइडों में खूब, जैसे फ्रूट वाले बैठे रहते हैं वैसे नारियल की गरी कट करके वो लेके बैठे रहते हैं। खोपरे के पेड़ कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। सही बात है, गोले का तेल भी निकाल सकते हैं। नारियल का तेल होता है ना, वो भी निकाल सकते हैं और वो गर्मियों में खूब बिकता है क्योंकि नारियल का तेल सबसे अच्छा होता है, ठंडा होता है वो। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीज़ें बनाने में काम आता है। गोले का जो तेल होता है वो बहुत सी चीज़ों में काम आता है, जैसे कि साबुन, और भी बहुत चीज़ों में काम आता है। जैसे दरवाज़ों में जो कुंडियाँ जाम हो जाती हैं उसमें भी डाला जाता है ना गोले का तेल। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। नारियल का जो छिलका होता है, जो सबसे पहले ऊपर बाल बाल होते हैं, आपने नारियल देखा होगा, फिर जो उसके अंदर एक बहुत टाइट सा परत होती है, उसके अंदर जो नारियल होता है उसको हम क्या बना सकते हैं, वो जो परत होती है इतनी टाइट, उसको हम कटोरे बना सकते हैं,
प्याले बना सकते हैं। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी से नीचे घर बनाऊंगा, मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। बड़ा भाई कहता है कि मैं आम के पेड़ के नीचे घर बनाऊंगा। आम को खा भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं और उसका अचार भी बन सकता है। दूसरा भाई कहता है कि जो कि मैं केले का पेड़ लगाऊंगा, उसके नीचे मैं अपना घर बनाऊंगा और केले मैं बेच भी सकता हूँ। केले के पत्ते भी काम में आते हैं और केले खाने में भी अच्छे होते हैं। तीसरा भाई पहले सोच में पड़ जाता है कि मैं नीम का पेड़ होता, या फिर वो कहता है कि जो कि वो रबड़ के पेड़ के लिए भी सोचने लगता है। वो 2-3 पेड़ के लिए वो कंफ्यूज हो जाता है, पर वो आखिर में कहता है कि मैं नारियल का पेड़ ही सबसे अच्छा है। नारियल के पेड़ के नीचे मैं घर बनाऊंगा। उसकी जो जटाएं होती हैं, उसकी मोटी ढेरियां बना के मैं क्या बना सकता हूँ, चटाई बना सकता हूँ, रस्सी बना सकता हूँ और उसे शहर में बेच सकता हूँ। ठीक है। फिर वो कहता है कि मैं नारियल का पानी भी पी सकता हूँ, नारियल की गरी भी खा सकता हूँ और उसे सुखाकर उसका जो खोपर होता है उसका कटोरा भी बना सकता हूँ और गोले का तेल भी बना सकता हूँ। वो साबुन बनाने में भी यूज़ होता है। नारियल के छिलके को साफ करके उसका कटोरा भी बना सकता हूँ। अब वो कहने लगा आखिर में कि मेरे लिए नारियल का पेड़ ही सबसे अच्छा है। तो तीसरे भाई ने नारियल के तेल तले अपनी कुटिया बनाई और मज़े से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? अब आप बताइए आपके लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है। और इसके राइटर कौन है इस चैप्टर के? इस चैप्टर के राइटर हैं जे भारत दास। जे भारत दास। सबसे अच्छा पेड़ क्या हुआ? जो हमें खाने को भी मिले, हमें काम भी दे रहा है और वो कैसे उपयोगी है हमारे लिए, पूरे 12 महीने कैसे काम में आता है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया सबसे अच्छा पेड़। सो चिल्ड्रन, आई होप चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था। इन नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क यू सबसे अच्छा पेड़ आपके लिए कौन सा है। टिल देन यू रीड दिस चैप्टर and you will write down कठिन शब्द that I will share in your PDF form. So children, thank you and bye.